फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक क्लास। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है हरित क्रांति। फ्रेंड्स, हरित क्रांति जो है हमारे इंडिया के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज की वीडियो में हम हरित क्रांति के बारे में जानेंगे कि हरित क्रांति क्या था और इसके लाभ और हानि हमारे इंडिया के लिए क्या हुई। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले जानेंगे कि हरित क्रांति क्या है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति से अभिप्राय ऊंची पैदावार किस्म के बीजों HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिन्हें हम कहते हैं, कि प्रयोग से खाद्यान्नों के उत्पादन में होने वाली अत्यधिक वृद्धि को क्या कहते हैं, हम हरित क्रांति कहते हैं। और फ्रेंड्स, जो हरित क्रांति है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जाए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1940 से 1950 के समय काल में विकासशील देशों, जो हमारा जो देश है वो कैसा देश है, विकासशील है, और जैसे अमेरिका है वो कैसा देश है, विकसित देश है। तो विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र में किया गया, हमारे जैसे देश में भी क्या किया गया, हरित क्रांति का प्रयोग किया गया खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ावा के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस समय कृषि के पारंपरिक तरीकों का आधुनिक तकनीक और उपकरणों के प्रयोग पर भी बल दिया गया। हरित क्रांति के समय में आधुनिक तकनीकों पर भी बल दिया गया, उनका बहुत ही इस्तेमाल किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि विश्व का हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है और भारत के हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि विश्व की हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है और भारत के हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डायरेक्ट देखते हैं हरित क्रांति के लाभ और हानियों को। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं हरित क्रांति के लाभ और हानियों के बारे में। फ्रेंड्स, जो हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति से हमारे देश को ज़्यादा हानि तो नहीं पहुंची, लेकिन लाभ बहुत हुआ था। तो लाभ में क्या हुआ कि कृषि उपज में वृद्धि हुई, जिसके लिए हमने हरित क्रांति किया उसमें हमें क्या हुई, हमें फायदा भी हुआ, उसमें वृद्धि हुई। और गरीबी में कमी आई कि बहुत लोग गरीबी रेखा से बहुत नीचे थे, लेकिन जब हरित क्रांति हुई तो भूखमरी जैसे जो समस्याएं थी उनका निवारण हुआ, जिसके कारण गरीबी में कमी आई। ग्रामीण रोजगार में वृद्धि, अधिकतर जो खेती बाड़ी है वो कहाँ की जाती है, गांव में की जाती है, ग्रामीण इलाकों में की जाती है। तो इसलिए गांव में रोजगार की प्राप्ति हुई, वृद्धि हुई, और निम्न आय वर्गों को भी लाभ हुआ। और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक भी में बढ़ावा हुआ कि पहले क्या था, खाद्यान्नों की कमी थी, पहले खेती इतनी नहीं होती थी। तो क्या हुआ कि और जब हरित क्रांति जब अपनाया गया हरित क्रांति को, तो उससे हमारी कृषि में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण जो अनाज थे उनमें भी वृद्धि हुई, और उससे हमारे खाद्यान्नों के जो स्टॉक थे उसमें भी बढ़ावा हुआ। तो फ्रेंड्स, अब हरित क्रांति के हानियां देखते हैं कि हरित क्रांति के कारण पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित होने लगा। पर्यावरण की हानि किस प्रकार हुई, फसलों में हम क्या करते थे, बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने लगे, जिसके कारण मृदा में जो प्रदूषण वो ज्यादा होने लगा। रासायनिक उर्वरकों का जब हम प्रयोग करने लगे तो मृदा प्रदूषण सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में हुआ। हरित क्रांति में क्या हुआ, सामाजिक असमानता भी बढ़ी। सामाजिक असमानता किस प्रकार बढ़ी फ्रेंड्स, कि देखो अमीर जो थे, जिनके पास भूमि अपनी थी, और ऐसे लोग जो भूमिहीन थे, जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी, तो जिनके पास अपनी भूमि थी उन्होंने तो हरित क्रांति का फायदा उठाया, बहुत ज्यादा उनके खेती बाड़ी में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, वो अमीर हो गए। लेकिन जो बेचारे गरीब किसान थे और जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी, जो भूमिहीन थे, उनके पास ये हरित क्रांति का उतना फायदा नहीं हुआ। हाँ, उनकी इनकम जरूर बढ़ी थी थोड़ी बहुत, लेकिन उससे उनको उतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, बेल आइकन को टैप करके ऑल टैप करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो की साइन नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।